हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं हूं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल को। हमारे इस चैनल पर के तौर से वेलकम। अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए एनर्जेटिक रिएक्शन लाने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इंडिया में होने जा रहा है G20 समिट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। साल 2023 में लखनऊ दो बड़े ग्लोबल कार्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। दो बड़े ग्लोबल कार्यक्रम यानी कि G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। G20 की अध्यक्षता इस बार भारत को मिली है और उत्तर प्रदेश के 4 बड़े जिलों वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में भी इसकी बैठकें होनी है। इसी के चलते लखनऊ को अब दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हम लखनऊ के ग्लोब पार्क में हैं और उस ग्लोब पार्क में लगे ग्लोब ने भी एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ग्लोब पार्क को अब ग्लोब पार्क नहीं बल्कि G20 पार्क के नाम से जाना जाएगा। इतना ही नहीं, लखनऊ की कुछ रोडों का नाम बदलकर भी G20 रोडें कर दिया गया है। दरअसल जिन भी शहरों में G20 के आयोजन होने हैं उनमें एक पार्क, सड़क, तालाब और चौराहे का नाम G20 के नाम पर रखा जा रहा है। इसी वजह से लखनऊ के ग्लोब पार्क का नाम G20 पार्क रखा गया है। साथ ही जनेश्वर मिश्र पार्क के पास नदी के किनारे की रोड को G20 रोड नाम दिया गया है। इसे बेहतरीन लाइटों और पौधों की हरियाली के साथ इस तरह से सजाया जा रहा है जिससे कि ये शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बनती नजर आ रही है। लोग यहाँ जमकर सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारी साथी कनिष्का के पास और दिखाते हैं आपको लखनऊ की बाकी जगहों का हाल। नमस्कार, मैं हूं कनिष्का अग्रवाल और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। इस वक्त मैं खड़ी हूं 5 KD मार्ग पे और यहाँ पे 20,000 से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं जिनमें 2 दर्जन से भी ज़्यादा वैरायटी मालूम हो रही है। कहा जा रहा है ये तो सिर्फ इस चौराहे की बात है, पर G20 और 1090 जैसे अन्य चौराहों को मिला के 1.5 लाख से भी ज़्यादा पौधे लगाए गए हैं जिनमें से 50,000 से ज़्यादा फूल के पौधे हैं। कहा जा रहा है कि 30,000 से ज़्यादा वैरायटी मुंबई और नई दिल्ली से मंगवाई गई है। इनको सींचने के लिए हर 2.5 किलोमीटर पे बोरिंग भी लगवाई गई है। ये पौधे सड़क की सुंदरता को तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही साथ राजधानी आने वाले इन्वेस्टर्स की आंखों को सुकून भी पहुंचाएंगे। ख्वाबों की नगरी लखनऊ को स्मार्ट नगरी बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। कैसरबाग से लेकर हुसैनाबाद तक के 5 किलोमीटर की रेंज में हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया है। इस हेरिटेज कॉरिडोर में आने वाली 8 इमारतों को रेनोवेट किया गया है और जगह जगह पर लखनऊ की पहचान, इक्का तांगा जैसे कई सारी चीजें सजाई गई हैं। इतना ही नहीं, विदेशी मेहमान जो आएंगे उन्हें लखनऊ का जायका मिल सके इसके लिए इस हेरिटेज कॉरिडोर में फूड कोर्ट की भी व्यवस्था की गई है। हेरिटेज कॉरिडोर में जिन 8 ऐतिहासिक इमारतों का उद्धार किया जा रहा है उनमें बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, नौबत खाना, क्लॉक टावर, रूमी दरवाजा, सादत अली खान का मकबरा, कोठी दर्शन विलास और कोठी गुलिस्तान इरम शामिल है। इन ऐतिहासिक इमारतों में रात्रि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ नाइट लाइटिंग की भी व्यवस्था की गई है। और इन इमारतों पर ही क्यों, मुख्यमंत्री आवास से लेकर पूरे लोहिया पथ को इन खूबसूरत लाइटों से सजा दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन्स पर लेजर शो शुरू किए गए हैं जिनमें नवाबों की नगरी लखनऊ की खूबसूरत इमारतें और यहाँ की तहजीब दिखाई जा रही है। कबाड़ से बने मॉडल भी कई चौराहों पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, वृंदावन योजना में समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स के लिए टेंट सिटी भी बनाई गई है जिसमें श्री राम के जीवन से जुड़े कई तरह के चित्र और कलाकृतियां भी प्रस्तुत की गई हैं। और हर एक बिजली के खंभों पर भी नमस्ते लाइट लगाई गई है जो कि विदेशी मेहमानों का नमस्ते के जरिए लखनऊ शहर में स्वागत करेंगी। 1090 पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी शुरुआत हो चुकी है। तो आप यहाँ पे क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
पे आरंभ प्रचंड डांस परफॉर्म करने जा रहे हैं। एक्साइटेड? यस, ऑफ कोर्स। इस वक्त मैं खड़ी हूँ राज्य ललित कला अकेडमी के सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मार्ग को बहुत ही खूबसूरत चित्रों से सजा दिया गया है। लखनऊ की भिन्न भिन्न प्रकार की कलाकृतियों को यहाँ पे इस तरीके से पेश किया गया है कि देखने वाले की रूह फना हो जाए। कहीं पे रूमी दरवाज़ा, कहीं पे गोमती नदी, तो कहीं मुगल एम्पायर की अलग अलग कलाकृतियों को पेश किया गया है। ये पेंटिंग्स विदेशी मेहमानों को लखनवी तहजीब से काफी हद तक रूबरू करवाएंगी। इन विदेशी मेहमानों को लखनऊ में ही पूरे यूपी की झलक दिखाई जाएगी। कहीं काशी, कहीं अयोध्या, तो कहीं मथुरा वृंदावन की छवि प्रस्तुत की गई है। खैर, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक ओर जहां शहर को पेंटिंग्स और पेड़ पौधों की मदद से चमकाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर भी आवभगत की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। समिट में आने वाले इन्वेस्टर्स को जाम से बचाने के लिए एयरपोर्ट के पास का ये पुल भी अब चालू कर दिया गया है। हर जगह रोशनी और हरियाली नजर आ रही है। साथ ही साथ इस सम्मेलन को लेकर लोगों में खूब उत्साह भी देखा जा सकता है। तो G20 के बारे में आप कितना जानते हो? G20 एक प्रेसिडेंसी है जो इंडिया ने पहली बार मतलब प्रेसिडेंसी रूल ली है, तो इससे मुझे बहुत प्राउड फील होता है। G20 एक प्रेसिडेंसी है जिसमें 20 कंट्रीज होल्ड कर रहे हैं और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस बार इंडिया ने इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करके रखी है। सजता संवरता हमारा लखनऊ 2 बड़े कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। पर अब देखना यह है कि इन कार्यक्रमों से आने वाले निवेशों से यूपी की अर्थव्यवस्था और विकास में कितना इजाफा होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। एक सबसे पहले रुखसार भाई आज बात करना चाहूँगा कि शुरुआत के दरमियान जब असद भाई नए बैठे थे, उस वक्त बात ये करते थे, हम गुर्बत पर इंडिया की बात करते थे कि इंडिया के गुर्बत के इलाके इधर है इधर है। तो असद भाई ने एक बोला था कि यूपी बिहार के एरिए की हमें वीडियो ला कर दो। तो यूपी बिहार में तो भाई G20 इवेंट आने लगा, तो हमने तो आज शहर देखा कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया है, सजाया हुआ है। तो इससे तो पता नहीं कितना डेवलप आएगा टूरिस्ट इधर इस शहर में और पूरे इंडिया में। तो ये तो उसका रिटर्न हुआ कि सर आपने यूपी का मरकज दिखाया है। बात इतनी है भाई, आज दुनिया की जो 20 बड़ी ताकतें, 20 बड़ी इकोनॉमिक पावर्स इंडिया में इकट्ठी होंगी, कितना फायदा होगा सोचे। अब जारी बात है उधर टूरिस्ट भी बढ़ेंगे। मुझे घंटा घर के दौरान पाकिस्तान में और फैसलाबाद में, तो मुझे एक जर्मनी का बंदा मिला था, उसके साथ उसके चंद दोस्त थे। तो मुझे जब उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, उनके साथ मैंने इंटरव्यू भी उनका किया, तो मुझे खुशी हुई थी। मतलब कि क्या कि पाकिस्तान को भी कोई विजिट करने वाला है। तो इसी तरह जब इंडिया में 20 बड़ी सुपर पावर्स है, 20 बड़ी इकोनॉमीज होंगी, दुनिया की सुपर पावर, उनको इकट्ठा किया जाएगा, उनको होस्ट मेजबानी इंडिया के पास होगी। सोचे वो कितनी बड़ी गर्व की बात है, कितनी बड़ी गरूर और तकब्बर कह रहा हूँ, कितनी बड़ी शान की बात है। हमें शान कहते हैं, आप गर्व कहते हैं। ये जो G20 इवेंट होने के बाद जो इंडिया का इमेज पूरे वर्ल्ड में जाएगा ना, कि पूरे वर्ल्ड से जो जैसे आया था कतर वर्ल्ड कप आया है, उतना उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी सिर्फ एक अपने नाम के लिए, एक इमेज बनाने के लिए कि भाई कतर भी कोई मुल्क है। तो इसी तरह पर G20 इवेंट हो रहा है। उसके बाद देखना कि इंडिया में कितना टूरिस्ट आता है। कौन इंडिया का पूरे दुनिया में पहले भी नाम है और भी नाम भाई। अब इससे तो भाई 100,000 का पाक जो इंडिया है ना, अब अनगिनत जो है ना, अनगिनी तरक्की करेगा। एक तो वहां से जो निकला है लिथियम, और दूसरा जो है ना ये टूरिज्म। भाई इससे तो साफ पता चला कि बहुत ज्यादा जो है ना टूरिज्म बढ़ने वाला है। जो ये शहर जिस दिखा रहे हैं ना वीडियो में सजाया जा रहा है, भाई बड़ी बात है भाई। यहाँ तो ये रुखसार कोई आपको पता है कि कितने शहरों में, इंडिया के शहरों में ये होस्ट किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में भी होगा। शहर की बात कर रहे हैं मेरे लखनऊ यूपी बिहार का। ये लखनऊ शहर की तारीख है शुरू से रंगीन है। यहाँ के नवाब बड़े मशहूर थे मेरे भाई। तो उन्होंने इमारतें भी दिखाई है ना, जो बड़ी तारीखी इमारतें हैं। तो मरकज है ना,
ये बिहार का मरकज है, मैंने यही बात की ना, भाई ये तो मरकज है मेरे भाई। और इत्तेफाक देख ले कि आज मैं एक क्वेश्चन रीड कर रहा था, वो भी मिसाके लखनऊ था आज। उधर को वादा हुआ था ना जी, वो हुआ था। मैं उसका रिलेटेड असल में बात ये है कि वो मुझे ना असल में जो मूर्तियां ना, जो उनकी तहजीब को, और एक बात तो मैं ज़रूर करता जाऊंगा, एक जो कौमें अपनी तहजीब व तमद्दुन वो नहीं भूलती वो जिंदा है, जो अपनी तहजीब को भूल जाती हैं, जो जिन अब इंडिया की, भारत की जो तहजीब है वो हज़ारों साल है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनको पता होगा कि जो भारत की तहजीब है ये जिसे इंडस कहते हैं, इंडस तहजीब कहते हैं, इस तरह का नाम जो है हज़ारों साल पुरानी है। तो कल हमने किया ना G20 इवेंट में, जो आए होस्ट उन्होंने किया है, तो वो उन्होंने भी अपनी तहजीब के हिसाब से जो अपना कल्चर है उनके सामने पेश किया, उसको फूल भी पहनाए और इतना अच्छे से उनका इस्तकबाल किया अपने कल्चर के हिसाब से कि उन्होंने नहीं कोई रेड कारपेट बिछा दिया या कुछ और ऐसा कर दिया अंग्रेजों टाइप। उन्होंने अपने कल्चर में इतना प्रमोट किया है कि बड़ी खूबसूरती भाई पूरे वर्ल्ड में उसका नाम जाए। बिल्कुल, और ये उनकी परंपरा जिसे कहते हैं ना, जिसे हम कहते हैं कि हमारी रस्म है, वो दोस्तों मेहमानों की इसी तरह वेलकम करते हैं, ये उनके यहाँ भी रिवाज है। हमारे पंजाब में जिसके रिवाज, रस्म और रिवाज है, तो ये उनके रिवाज है, ये उनकी रस्म है कि वो अपने मेहमानों की खिदमत बढ़ चढ़ के करते हैं और अपने ही अंदाज में करते हैं, ताकि पूरी दुनिया में इंडिया का रस्म और रिवाज, इंडिया का तहजीब, इंडिया का कल्चर, सकाफत, ये चीज़ें प्रमोट हो। दुनिया, जारी बात है, लोग दुनिया से आते हैं भाई कि पंजाब जब सबसे ज़्यादा इनका पाकिस्तान, इंडिया का मशहूर है पंजाब। पंजाब की जारी बात है, पंजाबी बोली, इंडियन बोलियाँ भी बड़ी मशहूर हैं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। जब आपका मुल्क तरक्की करता है तो आपकी हर चीज़ फिर इन फ्रंट आ जाती है, एक ऐसा मतलब लोगों की नज़र में आ जाते हैं। तो ये जब G20 समिट होगा तो जारी बात है ये और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और ज़्यादा इधर इन्वेस्टर आएंगे, विजिट करेंगे, कंपनीज आएंगी, तो इंडिया और मज़ीद बढ़ेगा। अब इंडिया की तरक्की को रोकना नामुमकिन सी बात ही है। जो ये सोचेगा वो मेरे ख्याल में घटी सोचेगा, हाँ वो गलत ही सोचेगा। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, नया टॉक। तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।